हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको मिलेंगे पूरे साइंस के 500 प्लस क्वेश्चन, यानी कि 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इस पूरी वीडियो में। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए। इसमें वन लाइनर आपको मिलेंगे जो कि आपको बहुत कारगर साबित होंगे आपकी कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आप जूनियर एडिट भर्ती आने वाली है यूपी में उस हो, या कोई भी रिलेटेड आप साइंस की नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप इस 500 क्वेश्चनों को कर लेंगे, बार बार देख लेंगे तो अच्छे से आपको अपने एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीमेंट करने का बहुत अच्छा चांसेस है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। आपको अगर पसंद आए तब चैनल सब्सक्राइब जब कीजिए, पूरी वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तब करिए, वरना कोई बात नहीं। आइए बढ़ते हैं हमारी पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो वो जीवाश्मों की होती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा विशेष अंग रूप से प्रभावित होता है? तो वह यकृत होता है शराब के पीने से। शरीर में रक्त बैंक का कौन सा अंग होता है? तिल्ली होता है। रक्त बैंक का काम कौन सा करता है? तिल्ली है, यह स्प्लीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो वो क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त के सफ़ेद कोशिकाओं को मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में बीमारियों से बचाना होता है इनका मुख्य कार्य। मछली के हृदय कोश में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो वो 2 होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछित पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वो वृक्क करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर के 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा है। अप्सरा, ठीक है। अप्सरा एक नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर का। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, डायनमो का कार्य है। ठीक है। पिंच विलेडे से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता था? तो रेडियम से पिंच विलेडे से रेडियम प्राप्त होता है। ठीक है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण वो अपना रंग बदल लेता है गिरगिट। आपने देखा ही होगा रंग बदलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो सेल्यूलोज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन जीरोंटोलॉजी। ठीक है। डोलोमाइट यानी कि CaCO3 डोलोमाइट का सूत्र है। अयस्क किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है। खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है जो कि जल में घुलनशील है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। देखो आपने जो था ऑडियो मतलब आवाज़ होती है, आवाज़ मतलब ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। दूध का खट्टा होना किस कारण होता है? तो जीवाणु द्वारा खट्टा होता है। दूध खट्टा जीवाणु के द्वारा होता है, इसी टाइम से दही भी बनता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैगनी है। जैसे विबग्योर आपने पता होगा, तो विबग्योर इधर बी होता है, इधर आर होता है। इसका विचलन ज़्यादा हो गया होता है और इसका कम होता है रेड का, इसलिए रेड लाइट होती है हमेशा पीछे बाइक के। ठीक है। रेफ्रिजरेटर प्रशीतक क्या है? तो फ्रेन है। फ्रेन 6 जो होती है वो रेफ्रिजरेटर में डाली जाती है, उससे बर्फ़ बनता है, यानी कि ठंडा होता है फ्रिज। दूध से दही बनने का कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है दूध से दही बनने के लिए। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, जो कि शायद पीछे होता है। राइफल चलाने पर लगने वाले झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है। रेखीय संवेग के संरक्षण का ये वो होता है। ठीक है। जैसे आपको क्रिया प्रतिक्रिया आप जानते होंगे।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। इस वीडियो को आप कई बार देख लेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे हर क्वेश्चन, और आपको आते हैं तो और अच्छी बात है, आप रिवाइज हो जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल वेग यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके पलायन वेग से अधिक होता है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? चंद्रमा का वायु मतलब जो होता है पलायन वेग वो 2.4 समथिंग होता है। ठीक है, और वायु का जो चलने की जो वो होती है 2.4 से अधिक होती है हमेशा। ठीक है, जब वायु की वेग अधिक होगा तो वहाँ से तो पलायन कर जाएगी, तो पलायन कर जाएगी तो वायुमंडल रुकेगा ही नहीं वहाँ पे, तो इस ये कारण होता है। ठीक है, किस एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेंसर एज का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो होता है क्लोरेला। ठीक है, अब ये आया, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है, वो प्लाज्मा कहलाती है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप अमीटर से की जाती है, यानी कि तपतार अमीटर। ठीक है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण, पोलराइजेशन के द्वारा, मतलब पोलराइजेशन होता है कि उनमें अनुप्रस्थ वो तरंगे हैं, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? गुरुत्व केंद्र कहाँ ना होगा? वलय वृत्त के केंद्र पर होगा। ठीक है, गुरुत्व केंद्र पर ही होगा। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? वो एक कार्बन है। और ग्रह गति का सिद्धांत किसके ने प्रतिपादित किया था? वो केपलर ने किया था ग्रह गति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर होता है और सूर्य का जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे याद करिए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्था में पाया जाता है? वो पानी है। ठीक है, आपने प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड है, आपने सुना होगा 12th में पढ़ाया होगा, ईंट पर नाच, ईंट पर और नाच। ठीक है, तो ई से इलेक्ट्रॉन होता है जो टॉमसन ने खोज की थी, पा से प्रोटॉन होता है रदरफोर्ड ने करी थी जो आपको पता चला अभी, और नाच से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब चैडविक होता है। ठीक है, तो आप ईंट पर नाच से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं हमेशा, जो कि हमेशा परमानेंट आपके माइंड में सेट भी हो जाएंगी। तो हीरे के संबंध में कैरेट का क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक है क्या? कैरेट। सोने को भी मापा जाता है, 24 कैरेट का सोना है, यानी कि सोने की शुद्धता को भी कैरेटोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, और हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? हीरे का भार का मात्रक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है गैल्वेनीकृत लोहे पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन के द्वारा, मतलब सीवी रमन जो हमारे वैज्ञानिक थे उनके टाइम पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस उनके नाम पर मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो वो है सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम? वो आयोडिक मतलब गलकंड यानी कि घोंघा रोग से। विद्युत मोटर का कार्य है, ये विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण है। ठीक है, विद्युत मोटर का। और हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? वो क्वांटासोम है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम है। आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन का दर निर्धारण किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो वो पोटोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण करने के लिए कौन सा यंत्र किया जाता है? पोटोमीटर। ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है,
आप पर याद कीजिए, एग्जाम में आ सकता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? PV3O4। ये NTPC में आ सकता है ये क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप याद कर लीजिए जितने याद हो सके उतना अच्छा ही रहता है। NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, और अपनी साइंस की नॉलेज बढ़ाने के लिए जो हर एग्जामों में आती है साइंस, तो जनरल साइंस। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। विटामिन के का निर्माण कोलन में होता है बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। अब आप सोचेंगे डार्क एवेंजर क्या है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड और उसका वायरस है। कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होता ये क्वेश्चन तो। इसलिए पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट देखिए, और वीडियो अब तक लाइक नहीं की हो तो लाइक कर देना जरूर, और कमेंट कर देना आपको कैसी लग रही है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी शैवाल, ठीक है। माइकोलॉजी कवक, ठीक है। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन 12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन। आपका विटामिन 12 का यानी कि V12 का मतलब रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन मतलब कोबाल्ट, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं हर चीज़ को, लिंक करके याद करेंगे तो हर चीज़ याद रहेंगी। मेनिंजाइटिस यानी कि तनुक शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन के द्वारा नहीं बनता है, ठीक है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के द्वारा विद्युत से पानी गर्म होता है, ठीक है। आपको ये टॉपिक याद होना चाहिए, कन्वेक्शन। संवहन क्या होता है, संवहन किस में होता है, या चालन किस में होता है, ये क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछ लेते हैं। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वृद्धों के? तो गैरियाट्रिक्स, ठीक है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहते हैं गैरियाट्रिक्स। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। हाइपोलाइंगेसियम, पता नहीं क्या नाम है, हाइपोलाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोलाइसेमिया, ठीक है, ये होता है रोग। HTLV सेकेंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है, ठीक है। और एड्स का एलिसा परीक्षण होता है एड्स के रोग को निर्धारण के लिए, आप याद कर लीजिए। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम है प्रोटीन। आपको याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन, पित्त का निर्माण शरीर कौन से भाग से होता है? लीवर, यकृत। ये सरल क्वेश्चन है, पर आदमी वहाँ पे 4 विकल्पों में कंफ्यूज हो जाता है, जब नहीं एक जैसे रख देगा सब तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा है। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था। साइनोकोबालामिन V12 विटामिन, ठीक है। और ये कौन में होता है? जल में घुलनशील होता है, और इसमें कोबाल्ट इसमें फैक्टर होता है, ठीक। कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट पहले पढ़ चुके हैं अभी हम। टेट्रा डूथाइल लेड यानी कि TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग को यानी कि अविस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अविस्फोटन दर के लिए, वरना विस्फोट हो जाएगा, इसलिए टेट्राडूथाइल लेड यानी कि टेल पेट्रोल मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है हीरे की चमक। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है तो वो हाइग्रोमीटर से होता है, ठीक है। एक हाइड्रोमीटर भी होता है, तो आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। पोलियो का टीकाकरण सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने, ठीक है। और पोलियो का, टीबी का, और मतलब इस टाइप के टीके आपको याद होने चाहिए। इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी पर्टिकुलर टीकों की। तो पोलियो का टीका जॉन साल्क ने। गोबर गैस का प्रमुख संघटक क्या है? गोबर गैस का मीथेन होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या है? वो क्वांटोसोम होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक का मात्रक है?
अब भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपको ये भी याद होने चाहिए इसके भौतिक राशियों और उनके मात्रक और उनकी विमाएँ तो आपको सूत्र से याद निकल जाएंगी। जैसे न्यूटन प्रति किलोग्राम है, ठीक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। तो आप इन क्वेश्चनों से टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं पूरे के पूरे। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? गॉइटर, तो वो गॉइटर मतलब आयोडीन कमी के कारण होता है, ठीक है। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बायोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का क्या नाम है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तचाप कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक तापमान रक्तचाप कितना होता है? 80 mm पारे के, ठीक है, 80 mm पारे के होता है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तचाप, ठीक है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी कलर का, आप ऊपर पढ़ चुके हैं। विबग्योर सबसे कम रेड का होता है। कैलोमल क्या है? कैलोमल क्या होता है? कैलोमल है मर्क्यूरस क्लोराइड यानी कि Hg2Cl2, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कैलोमल क्या है? यह है मर्क्यूरस क्लोराइड यानी Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि HGS, ठीक है, HGS। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरस सल्फाइड और कैलोमल का मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। ये इंपॉर्टेंट ही हैं ये दोनों, ठीक है। झूठा सोना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आए हुए हैं सभी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अभी अब देख रहे हैं तो आगे भी देखिए, कम समय में अच्छा कंटेंट मिलेगा और काफ़ी क्वेश्चनों से गुजर जाएंगे। 500 प्लस क्वेश्चन है पूरा। झूठा सोना कहलाता है तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड, ठीक है, आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड्स ये झूठे सोने होते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस मतलब जठर रस यानी कि पित्तरस जो होता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन, ठीक है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए उत्प्रेरक कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है। एस्ट्रो डी क्या है? एस्ट्रो डी क्या है? एस्ट्रो डी मतलब ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। अब आपको एग्जाम में अगर आ गया होता 4 विकल्प होते एस्ट्रो डी क्या है, तो आप ब्रह्मांड भी आ रहा होता, तो उसमें देखो एस्ट्रोलॉजी मतलब ब्रह्मांड विज्ञान हो गया, तो आप इससे बता सकते थे कि एक्सरे जापान में, ठीक है। ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, ठीक है। तो यही कारण है कि जो आपको ध्रुव तारा एक जगह दिखाई देता है और तारे नहीं दिखाई देते, क्योंकि इसका घूर्णन अक्ष की दिशा में ही है इसका डायरेक्शन, तो इसीलिए ये हमेशा दिखाई देता है कि स्थान पर। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? सामान्य 72 बार धड़कता है। स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्तचाप मापते हैं, आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट भी है। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी। कब की थी? 1902 में की थी। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई क्यों देता है? क्योंकि जल के कणों के द्वारा प्रकाश विकिरण के कारण, ठीक है, समुद्र का नीला रंग इसलिए दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन है नाइट्रोजन है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी। और पुरस्कार से संबंधित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र कौन सी थी? मतलब विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला कौन सी थी? तो मैडम क्यूरी थी, भौतिक विज्ञान में, 1930 में। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? जहाज के डूबे हुए भाग में
भाग से हटाए गए पानी के भार का सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए यह प्लवन करता रहता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई से कम होता है, इसीलिए सुई पानी में डूब जाती है। आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो वो इसी पे सिद्धांत पर कार्य करती है ये सब चीज़ें। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A। ठीक है, भारत का स्वदेश निर्मित है, यानी कि खुद से बनाया हुआ दूसरा मतलब दूसरी पीढ़ी का उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों के द्वारा, यानी कि अल्ट्रासोनिक, जो कि वो छोड़ती हैं तो वो वापस लौट कर आती हैं, उससे उनमें दूरी का अनुमान हो जाता है कि सामने वस्तु कौन सी है, मतलब कितनी दूरी पर है, कहाँ से चलना है। तो ये दिखाई देती हैं, वो इन तरंगों से वो पता लगाती हैं कहाँ चलना है क्या नहीं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। एलिसा वायरस, मतलब यानी कि एलिसा जो परीक्षण होता है उससे पता लगाते हैं, ऊपर बताया था। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन की। ठीक है, नेफ्थोक्विनोन होता है या फ्लैप्थोक्विनोन जिसे कहते हैं। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का, एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। और अश्रु गैस कौन सी होती है? वो आपको पता करना होगा, कमेंट बताइए आपको पता हो, वरना नेट पर सर्च कीजिए। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोहा कवर में रखकर। ठीक है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है चुंबकीय लोहे कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया की जाती है? तो न्यूक्लियर संलयन द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियर संलयन द्वारा। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकाश का आवेश नहीं होता, यानी कि जी मतलब गामा। ठीक है, गामा किरणों पर ठीक है, गामा किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में नगण्य होती हैं। कार्बनिक यानी कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण किस विधि का उपयोग किया जाता है? जीवाश्म का आयु पता लगाने के, यानी कार्बन डेटिंग, आपको पता होगा। कार्बन 14। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से, यानी कि वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जलीय पौधों कहते हैं हाइड्रोफाइट। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? वो होता है दूसरा। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? ये प्रस्तनाव, तेल का प्रस्तनाव जल की उपेक्षा कम होना। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। आपने ब्लैक से देखा होगा तो वो ग्रेफाइट होता है। भारत यानी कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतना अच्छा होगा चलने में, भाग भी सकते हैं, मतलब फिसल जाएंगे, इसमें घर्षण नहीं होगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए घड़ी सुस्त हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर पानी क्यों उबल जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पर कम होता है, और जहाँ कम होता है वायुमंडलीय दाब वहाँ पर जल्दी उबल जाता है। ठीक है, पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। तांबा और जस्ता मिक्स कर करके पीतल मिश्र धातु बन जाती है। गैसों का दाब आपको ऊपर बताया था, मैनोमीटर से नापा आता है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? ध्रुव। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर इनमें से कौन से हैं, तो आपको 4 विकल्प दे देंगे, आप पता कि कौन सा है, तो आपको पता होगा ध्रुव है। ठीक है, वो भी भाभा एटॉमिक रिसर्च ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम ध्रुव है। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, प्रोटीन और पेप्टिन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है और जिसने नहीं पढ़ी होती बायोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ लगती होती है, इसलिए जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे और जितने ज़्यादा वन लाइनर से गुजर जाएंगे, इस वीडियो को आप कई बार देख लेंगे, जिसमें आपके
मतलब साइंस तो कंप्लीट हो ही जाएगी, इतनी मुझे पता है, क्योंकि 500 क्वेश्चन है और बहुत हैं, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार आ रहे होते हैं। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। ठीक है, माइक्रोस्पोरम मनुष्य के दांत रोग के रोग कारक कवक का नाम है। अगर अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मोटिवेशन मिलेगा हमें अगली वीडियो बनाने में। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, सबसे भारी धातु ओस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। और पोटेशियम का अयस्क यानी कार्नेलाइट का सूत्र है KCl Mgcl2 और 6H2 है। KCl Mgcl2 6H2O। आप इसको लिख कर देख लीजिए 1-2 बार, और आपको हमेशा माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाएगा। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र है ये। ठीक है, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है, डेसिबल तो काफ़ी आती है एग्जामों में। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, लोहा और निकल। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की ज़्यादा मांग भी है और एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं। तो स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, लोहा और निकल। ठीक है, और अब इस टाइप में इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातुओं को नीलो, मतलब नी से निकल, ठीक है, लो से लोहा, नीलो, और किरो मतलब कौवा, नीलो कौवा यानी कि नीला कौवा, नीला कौवा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील को याद करने का ये ट्रिक है, नीला कौवा। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा के क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। शैवाल का फाइकोलॉजी और कवक का माइकोलॉजी। दूध से दही बनने का जीवाणु का नाम? बैक्टीरियम लैक्टिसिडाई, मतलब दूध से दही बनने का वही है, लैक्टोबैसिलस, इस माली का नाम दे दिया है हिसाब से। मधुमेह के रोगी के पेशाब में अधिकता हो जाती है काहे की? शर्करा यानी शुगर की, यानी कि कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाती है शुगर से। स्वचालित यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर होते हैं? तो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं हाइड्रोलिटिक ब्रेक्स। ठीक है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना यानी कि MIC का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि CH3NCO। ठीक है, CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनेट, कई बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम? ट्रिटिकम एस्टिकम, ट्रिटिकम एस्टिकम, ट्रिटिकम एस्टिकम, इसको भी याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि यानी कि लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स मापी जाती है, इकाई की ऑक्जेनोमीटर। और क्रैस्कोग्राफ से भी इसकी पौधे की लंबाई मापी जाती है, क्रैस्कोग्राफ से पौधे की लंबाई, जो कि JC बोस ने बताया था। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि मतलब क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ठीक है, खोल देंगे तो बढ़ जाएगा और बंद कर देंगे तो अंदर का फ्रिज हो जाएगा ठंडा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में बढ़ोतरी होती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। हरा कशीस का सूत्र क्या है? हरा कशीस का रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2। FeSO4 × 7H2 है, हरा कशीस का सूत्र है। कैलोमल का रासायनिक नाम? मर्क्यूरस क्लोराइड, जो ऊपर बताया था, मर्क्यूरस क्लोराइड, कैलोमल और हरा कशीस FeSO4 × 7H2। हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऊपर बता चुके हैं। रिपीटिंग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, एक वीडियो में कई बार देख रहे हैं आप, और बाकी इस वीडियो को दूसरी बार भी आप देखेंगे तो हमेशा याद रहेंगे ये क्वेश्चन सब। विद्युत धारा
यानी कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। और विटामिन ई का रासायनिक सूत्र है टोकोफेरॉल, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, टोकोफेरॉल। और विटामिन के नेप्थोकिनोन, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। भारी जल क्या है? भारी जल क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। भारी जल ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। और ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित है? आँख से। ठीक है, ट्रेकोना रोग आँख से संबंधित है। और हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी रोग के लिए, पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार। और जल में घुलनशील आपको विटामिन पता है? नहीं पता है तो हम याद कर लीजिए, AD मतलब ADE और K, ADEK ऐसे याद कीजिए, इसी रूल से। ADEK होते हैं वसा में घुलनशील। और एपीलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। एपीलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। AB रक्त समूह वाला समूह किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB मतलब AB और O मतलब यानी कि सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। सर्वग्राही AB होता है और सर्वदाता O होता है, जो कि बहुत रेयर होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। खोज वाले बहुत चीज़ें क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जामों में, तो याद कर लीजिए। इस बार NTPC में तो आफत ही काट दी थी इन खोजों ने। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? आयरन और कॉपर की कमी होती है दूध में, इसीलिए इसे संपूर्ण आहार नहीं कहते हैं। ठीक है, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का आधार है, यानी कि पैरामीटर है। तो सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो वो किया जाता है मूंगफली में दानों का परसेंटेज, सेलिंग प्रतिशत से मापा जाता है। विश्व का सबसे पुराना खगान कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खगान कौन सा है? तो हॉट वल्गर है। हॉट वल्गर है। क्या विश्व का सबसे पुराना खदान कौन सा है? हॉट वल्गर। किस बकरी को विश्व की, यानी कि विश्व की दूध की रानी किस बकरी को, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? तो सनेन बकरी होगी, यानी कि उस प्रजाति की बकरी होगी सनेन, उसे दूध की रानी को कहा जाता है। दूध ज़्यादा देती होगी इसलिए कहते होंगे दूध की रानी। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का होता है? ढलवा लोहा होता है फ्लाई व्हील, यानी कि चारा काटने की मशीन के लिए। जो इस टाइप में आपने देखा होगा गाँवों में चारा काटने की मशीन होती है, तो यहाँ पे सेंटर में ये होता है और ये दोनों घूम रहे होते हैं और मतलब ये काट रहे होते हैं आपस में, ये इस टाइप में। ठीक है, तो ये होता है इसका मशीन का पैटर्न। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो 90 कैलोरी होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस आंत्र से स्रावित होता है? अमाशय से होता है गैस्ट्रिक रस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज? ठीक है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज? DTP का टीका बच्चों को किस रोग की रक्षा के लिए लगाया जाता है? DTP, DT और P, DTP टीका जो होता है किसके लगाया जाता है? टेटनेस, डिप्थीरिया और हुफिंग कफ। ठीक है, इसके लिए लगाया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? हृदय चक्र का समय कितना होता है वयस्क मनुष्य में? 0.8 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड के बाद नेक्स्ट सांस आती है ऐसे, इस टाइप में। तो मछलियों में श्वसन हेतु अंग होता है क्लोम के द्वारा, मछलियों में श्वसन चलता रहता है। वाटसन एंड क्रिक को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक
डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो दिया था वॉटसन क्रिक ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बैक्टीरिया खोज ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया खोज की थी, ठीक है, बैक्टीरिया खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। विज्ञान की किस शाखा के लिए एगिस्ट्रोलॉजी यानी कि एगिस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है? एगिस्ट्रोलॉजी से घास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, एगिस्ट्रोलॉजी से घास का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की शाखा के द्वारा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? क्लोन में बैक्टीरिया द्वारा, जो आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण क्लोन में बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है? बच्चों के रोगों से होता है। पीडियाट्रिक्स बच्चों के रोगों द्वारा होता है, ठीक है। हाइपोलाइसेमिया किस रोग से संबंधित है? ग्लूकोज की कमी से संबंधित है। ये शायद ऊपर हम पढ़ चुके हैं। हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज की कमी से होता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता और हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, ये कितना सिमिलर है ना, और ये जरूर आते हैं क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में जरूर आते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता, ग्रो मतलब आर्द्रता हाइग्रो आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता आपेक्षिक आर्द्रता, और हाइड्रो मतलब वाटर मतलब आपेक्षिक घनत्व। अब आपने ज़्यादा देखा होगा कि जल का घनत्व इतना होता है, जल का घनत्व इतना होता है, तो इस टाइम में इसको लिंक कर लीजिए। हाइड्रो से होता है आपेक्षिक घनत्व और हाइग्रो से आपेक्षिक आर्द्रता। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र है Pb3O4, जो कि ऊपर आ चुका था, आपने पढ़ा होगा, बड़ी सिमिलर, कई क्वेश्चन डबल है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है रासायनिक दृष्टि से। और किस खनिज को बेवकूफ़ का सोना कहते हैं? तो पायराइट को कहते हैं, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके थे इसे। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार को कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक थायोसल्फेट, जो कि ऊपर पढ़ चुके। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के द्वारा, ठीक है, यहाँ आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइपोकोंड्रिया नामक रोग बीमारी क्या है? मतलब हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। ओफो, क्या खतरनाक बीमारी है ये तो। हाइपोकोंड्रिया मतलब ये सोच लेते हैं कि हमें ये बीमारी है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं उस चीज़ के लिए। क्या है? मानसिक बीमारी है, मानसिक चिंता जो बताती है हमें, तो क्या कहते हैं? वो हाइपोकोंड्रिया कहते हैं। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण, यानी कि नेत्रदान में आँख के किस पार्ट को दान किया जाता है? तो कार्निया को किया जाता है, ना कि पूरी आँख को। पहलाग्रा रोग किसी कमी से होता है? नियासिनी कमी से। पहलाग्रा रोग नियासिनी कमी से। और चंद्रमा के तल से आकाश का काला रंग किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा काला रंग दिखाई देता है चंद्रमा से आकाश का रंग। खसरा रोग होने का कारक है? खसरा होने का कारक है वायरस के द्वारा खसरा होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय में आने वाले रक्त का कितना % गुर्दे को मिलता है? तो 24% होता है। 24% सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त को गुर्दे को मिलता है, 24%, ठीक है। नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कारक कौन है? कैरोथोथर्स, ठीक है, कारोथर्स है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक हैं कारोथर्स, जो कि 1937 में उनने आविष्कार किया होगा। रूटाइल TiO2 को कहते हैं रूटाइल, जो कि इम्पोर्टेंट है और नया सा लग रहा है, तो याद कर लीजिए। रूटाइल TiO2 किस धातु का इसका है? टाइटेनियम का। टाइटेनियम TiO2 आपको पता होगा, तो टाइटेनियम आप पता कर ही लेंगे। रूटाइल, टाइटेनियम और TiO2, ठीक है। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम है लिथार्ज। मार्केट में अगर आप मांगने जाएंगे लेड ऑक्साइड तो शायद ना दें, तो लिथार्ज मांगे तो दे देंगे, क्योंकि ये व्यापारिक नाम है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? वो है कोलाबा में है, कोलाबा महाराष्ट्र में है, कोलाबा महाराष्ट्र। और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? कोलाबा महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस
पशु का है तो नीली व्हेल यानी कि व्हेल का है, स्तनधारी होती है ना नीली व्हेल। प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका है? नीली व्हेल का, जो कि पानी में रहती है फिर भी ये ठंड गर्म है। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? वेकोरल है। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? वेकोरल है। ध्वनि संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? ध्वनि से एकॉस्टिक, एकॉस्टिक कहलाती है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक। ठीक है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 MeV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या होती है? 0.51 MeV। प्रदीप्त क्या है? प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? प्रदीप्त घनत्व का मात्रक है लक्स है। और बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? बादल का हवा में तैरने का कारण वायु की श्यानता और अपने कम घनत्व के कारण। इसमें जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बादल क्यों घूमते हैं यानी कि तैरते क्यों हैं आकाश में, तो आप बताएंगे उसमें 2 फैक्टर काम करते हैं, एक श्यानता और जल का यानी कि उसका घनत्व कम होता है, इसलिए हवा में तैरते हैं। जीवन के उद्भव का जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? AI ओपेरिन ने जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण दिया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी JF बेंटिंग। ठीक है, FG वेंटिंग ने इंसुलिन खोज की थी। इंसुलिन खोज वेंटिंग इस टाइप में आप याद कर लीजिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, पीछे आप पढ़ सके। सुपरफास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या है? CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से, पीछे पढ़ चुके। ड्रॉपसी किस बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है? वो है आर्जीमोन। ड्रॉपसी बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो आर्जीमोन उत्तरदायी है। नेक्स्ट है हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्री गहराई का मापा जाता है? सोनार तरंगों के द्वारा समुद्री गहराई का पता लगाया जाता है। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना है? वृक्क के गड़बड़ होने की संभावना है एल्यूमिन आने से। ठीक है, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, आपको पता ही होगा। पायोडॉक्सिन सूत्र किसका है? पायोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? पायोडॉक्सिन विटामिन B6 का पायोडॉक्सिन, और B12 साइनोकोबालामिन, आपको पता होना चाहिए, और उसमें कोबाल्ट होता है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैस का दाब, फिर से आ गया। 4 अर्धायु के पश्चात किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाता है? 1/16 भाग, यानी कि 6.25% भाग नष्ट हो जाता है, यानी कि रह जाता है, आपको याद होना चाहिए। शुष्क छिपाक का कारण है? शुष्क छिपाक का कारण है विटामिन ए की कमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है, सोडियम सिलिकेट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय है। एक रेडियोएक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इससे एक कण V कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो Z+1 रह जाएगा। ठीक है, Z+1 उत्सर्जित होने हो जाएगा। ठीक है, Z+1। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, जैसे आपको बताया था पर नाच। ठीक है, पर मतलब पास है प्रोटॉन और रास है रदरफोर्ड। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? रक्त का थक्का किस में नहीं जमता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, जो कि
डीएनए की उपस्थिति, डीएनए उपस्थित रहता है केंद्रक में, डीएनए उपस्थित रहता है, डीएनए केंद्रक में उपस्थित रहता है। आनुवांशिकता की भूमिका किसके निर्दिष्ट की थी? आनुवांशिकता की भूमिका किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज की थी। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 931 MeV, ठीक है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए 931 MeV जरूरत होती है, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस के लिए कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह पानी में अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख रहे हैं अगर आप अभी तक, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियो ऐसी होने वाली हैं धमाकेदार। हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए। के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है, तो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। जैसे साबुन का बुलबुला आपने देखा होगा, वो झिलमिलाता रहता है रंग बिरंगा, जैसे कभी बैगनी हो गया, कभी रेड हो गया, कभी कैसा, तो वो मिक्सचर होता है रंगों का, तो वो व्यतिकरण के द्वारा होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, जिससे वो सब चीज़ का होता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत सक्रिय, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तारे का रंग किसका परिचायक है? किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तारे के ताप का। अब आपसे कोई कहे कि तारे का रंग इसका ऐसा क्यों है, तो आप बताएंगे उसका टेम्परेचर किसी का ज़्यादा होता है, किसी कम, तो उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तारे का रंग पता होता है। भारी जल होता है, क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O भारी जल होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? चांदी का अयस्क है अर्जेंटीटाइट, इंपोर्टेंट। अर्जेंटाइट चांदी, ठीक है, इसका अयस्क है। दूध का pH कितना होता है? 6.6 होता है। और 7.4 किसका होता है? कमेंट बताइए। दूध का pH 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्त यकृत में बनता है और गाल ब्लैडर में एकत्र होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? स्पेडिसियम, स्टेपीडियस मनुष्य की सबसे छोटी मांसपेशी है, स्टेपीडियस, ठीक है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? ऊतकों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका है? त्वरण का मात्रक, ठीक है। आपको ऊपर भी हम बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आए हुए क्वेश्चन। ऑडियो टिंचर क्या है? आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन का एल्कोहल ये विलयन, क्या है? आयोडीन टिंचर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मॉडल से परावर्तित होती हैं? वो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे आयन मंडल से। आयन मंडल मतलब रेडियो तरंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, क्यों? क्रोमोप्लास्ट के कारण। टमाटर का रंग पकने के बाद लाल हो जाता है, क्यों जाता है? वो हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट के कारण रेड हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी संबंधित है जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से संबंधित है, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? अंतरिक्ष आयोग की स्थापना भारत में जून 1972 में हुई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? वो सन 1942 में किया था। आई राइट क्या है? विकलांगों कंप्यूटर आई राइट है।
पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? एंथ्रासाइनिन पाया जाता है पुष्पों में। ठीक है, जो रंग होते हैं कई प्रकार के। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? रसदार थैलामस। रसदार थैलामस खाने योग्य पार्ट है इसका। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? 72 बार हार्ट बीट होती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने के लिए उसे उत्प्रेरक कहते हैं, यानी कैटलिस्ट कहते हैं। फारेन पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। सामान्य परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक और संभारिक होता है। जिसमें भार समान होता है वो संभारिक होते हैं, और जिसमें परमाणु क्रमांक अलग समान होता है वो समस्थानिक होते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG वेंटिंग ने। ठीक है, FG वेंटिंग ने इंसुलिन खोज की थी। दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिए कैसी लगी, और वीडियो को आप तक पसंद आई हो तो उस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए हमारे सब्सक्राइब। ठीक है, जो आने वाली अच्छी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लगी वीडियो, और जो कमी हो वो बताइए, और वीडियो लाइक ज़रूर करके जाइए, या अनलाइक अगर आपको पसंद ना आई हो तो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।